प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों के हित में कार्य करते हुए 1 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों को 2000 की 3 समान किस्तों में सालाना 6000 की धनराशि दी जाती है, जो सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। शुरुआत में इस योजना के अंतर्गत केवल 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को शामिल किया गया था। देश के सभी किसान पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान मान धन योजना को भी शुरू किया गया है। अब तक सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों के खाते में पीएम किसान की 16 किस्त भेजी जा चुकी हैं। अंतिम किस्त किसानों को 16वीं किस्त के रूप में 28 फरवरी 2024 को ट्रांसफ़र की गई थी। यदि अभी तक आपके खाते में 16वीं किस्त का पैसा नहीं आया है तो आप अपने खाते का स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिसकी पूरी प्रक्रिया हम आपको खबर में स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2024 से मिलने वाली सालाना किस्त का लाभ ले सकते हैं। यदि आपने अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है तो हम आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस खबर में जानेंगे कि पीएम किसान योजना सम्मान निधि योजना क्या है, इसका उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को केंद्र सरकार द्वारा देश के छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की धनराशि 2000 की 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। इस किस्त की राशि हर 4 महीने में दी जाती है, जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 16 किस्त का पैसा उनके बैंक अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया गया है। अब देश भर के किसानों को पीएम किसान की 17वीं किस्त का इंतजार है। सरकार द्वारा जल्द ही इसकी घोषणा की जा सकती है। 17वीं किस्त आने से पहले यदि आपने पीएम किसान की ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपको इसे तुरंत करवा लेना चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा पीएम किसान के लाभार्थियों को ई-केवाईसी पीएम किसान को अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए 17वीं किस्त का पैसा भी केवल केवाईसी पंजीकृत किसानों के खाते में ही ट्रांसफर किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना को शुरू करने का उद्देश्य देश के सभी किसानों को आर्थिक रूप से मदद करना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कई बार किसानों को खेती में नुकसान भी सहना पड़ता है और कृषि संबंधित कई सारी समस्याओं को भी उनके सामने चुनौती बनकर आती हैं। इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है कि देश के सभी छोटे एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। पीएम किसान योजना के माध्यम से किसानों को बेहतर आजीविका प्राप्त होगी। साथ ही किसान इस योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन पाएंगे। यदि कोई किसान पीएम सम्मान निधि योजना में आवेदन करना चाहता है तो इसके लिए उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हम आपको दस्तावेजों के बारे में बताते हैं जो कि इसके लिए जरूरतमंद हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन के कागजात, किसानों के पास कितनी जमीन है, बैंक खाता, पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। देश के ऐसे इच्छुक किसान जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो आसानी से आवेदन कर सकते हैं। कैसे, आइए बताते हैं। पीएम किसान योजना में आवेदन हेतु सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट के होम पेज पर आपको फार्मर्स कॉर्नर के अंतर्गत न्यू फार्मर्स विकल्प दिखाई देगा। रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन यदि आप शहरी क्षेत्र के निवासी हैं। आप जिस भी क्षेत्र के हैं उसके अनुसार विकल्प को चयन कर लें। इसके बाद आपको आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करके राज्य को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ दिए गए
कैप्चा कोड को भरकर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा जिससे आपको ओटीपी बॉक्स में भरकर वेरीफाई कर लेना है। अब अगले पेज में आपको कुछ व्यक्तिगत विवरण एवं जमीन के खतौनी आदि का विवरण दर्ज करना होगा। सभी विवरण दर्ज कर लेने के बाद आपको आवेदन फॉर्म को सबमिट कर देना है। इस प्रकार आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आर्यन न्यूज़ को देखना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।